नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। परीक्षाओं में अधिकतर रिपीटेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। तो ये पोमचा से संबंधित प्रश्न है। ये सेकंड ग्रेड 2022 और थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा और भी अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो पोमचा क्या है? महिलाओं की ओढ़नी की विशेष को कहते हैं, या पुरुषों के साफे को, या महिलाओं की ऊनी शॉल को, या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमचा। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो ये कब पहनी जाती है? माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा एवं एक विधवा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमचा माँ बनने के उत्सव पर। माँ बनने के उत्सव पर पोमचा पहना जाता है। अगला प्रश्न है, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पीला, कमरजोड़, पेटिया, या फिर कटकी। तो इसको बोलचाल की भाषा में पीला कहा जाता है। पीला पोमचा, पीला पोमचा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके विभिन्न नाम हैं? ये सभी नाम किसके हैं? अंगरखा के, ओढ़नी के, चोल के, या फिर घाघरा के। तो ये सभी नाम ओढ़नी के हैं। ओढ़नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बख्तरी वस्त्र है। बख्तरी वस्त्र है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुतई, गद्दर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार से संबंधित, पगड़ी से, अंगरखी से, या फिर ओढ़नी से। तो ये सभी चीज़ें अंगरखी से संबंधित है। अंगरखी से संबंधित है। अंगरखी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती स्त्रियों का है, नियोल स्त्रियों का, दुकुल स्त्रियों का, डोठी ये पुरुषों का वस्त्र है। अगला प्रश्न है, मदिल एक प्रकार का क्या है? सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, या लोक संगीत। तो मदिल की बात करें तो ये पगड़ी होती है। पगड़ी, मदिल एक पगड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में खानगा एक प्रकार का क्या था? जूता, आभूषण, वस्त्र, या पगड़ी। तो ये खानगा, तो ये भी पगड़ी का ही प्रकार है। पगड़ी का ही प्रकार है खानगा। अगला प्रश्न है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी का आभूषण की बात करें
तो सिरपेच ये पगड़ी का एक आभूषण होता है। सिरपेच सापे पर आगे की ओर बांधने वाला पट्टे जैसी आकृति का आभूषण होता है जो धातु, मोती या पन्ने आदि से बना होता है, जिसे सिरपेच कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक किस वस्त्र को माना जाता है? प्रतिष्ठा तो साड़ी को, अचकन को, पगड़ी को या अंगोछा को। तो प्रतिष्ठा का सूचक की बात करें तो इसको पगड़ी को माना जाता है। पगड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है होली पर, श्रावण पर, विवाहोत्सव पर या संक्रांति पर। तो जो मोटले की पगड़ी है वो विवाह उत्सव पर पहनी जाती, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी के एक प्रकार, कलात्मक ज्योतियाँ, एक राजस्व कर या सिंचाई का औजार होता है। तो जो मारवाड़ में दामनी है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट को, अचकन को, अंगरखी को या मेवाड़ी पगड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट को। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक की मान्यता प्राप्त है जोधपुरी कोट को। अगला प्रश्न है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन है महाराजा केसर सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा उदय सिंह को या महाराजा सुमेर सिंह को। तो जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। महाराजा जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरचेस वस्त्र है तो ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी या फिर महिलाओं के गले का आभूषण है। तो बिरचेस की बात करें तो पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र होता है। बिरचेस या बिरचेस चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है, जिसे हम बिरचेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियाँ, पायजामे, परके और पायजामे या समस्त वर्णित विकल्प। तो ये सभी राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा या पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या है? ऑप्शन 1 है जूट पट्टी या कच्ची मिट्टी के खिलौने या मोटी सूत की सोल या हस्त निर्मित कागज। तो पछेवड़ा की बात करें तो ये मोटी सूत की सोल होती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटी सूत की सोल। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से या फिर बर्तन से। तो पछेवड़ा परिधान से संदर्भित है, परिधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। जो मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 पानेरी या छड़ीदार या छापदार या फिर जांगड़। तो मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता था। छापदार इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और सहजनी ये सब है। तो ये क्या है? कैतून किस में साड़ी बनाने की विद्याएं, रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के हीरे जड़ित नवलखा हार या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो ये सभी राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीर पटोरी क्या है? साड़ी, पगड़ी, जूती या फिर घर? तो चीर पटोरी एक साड़ी का प्रकार होता है, साड़ी को ही चीर पटोरी कहते हैं।